ठिकाणी सत्कार या मंचावर संपन्न होतोय। याचबरोबर अध्यक्ष माननीय श्री नरेंद्रजी काळे यांच्यासह भाजपच्या वतीने त्यांचा या ठिकाणी या मंचावर सत्कार संपन्न होतोय। आजच्या या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष माननीय श्री उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी यांचा सत्कार या मंचावर या ठिकाणी भारतीय जनता पार्टी पक्षाच्या वतीने माननीय श्री नरेंद्रजी काळे यांच्या शुभ हस्ते या ठिकाणी संपन्न झाला। आणि यानंतर या ठिकाणी मी मंचावर आमंत्रित करते हिंदुत्वाचा दगदगता विचार कृतीत उतरवणारे हिंदू नायक माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी यांना जोरदार टाळ्याने आपण त्यांचं स्वागत करणार आहोत। बुलडोजर बाबा की हिंदू हित की बात करेगा। बुलडोजर बाबा की बुलडोजर बाबा की बुलडोजर बाबा की महाराज जी की भारत माता की भारत माता की भारत माता की छत्रपति शिवाजी महाराज की छत्रपति शिवाजी महाराज की संत विश्वेश्वर महाराज की संत विश्वेश्वर महाराज की जय श्री राम जय जय श्री राम। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष अत्यंत कर्मठ कार्यकर्ता से चंद्रशेखर बावनकुले जी, सांसद सोलापुर श्री जय सिद्धेश्वर महास्वामी, मंच पर उपस्थित यहां के विधायक श्री सुभाष देशमुख, श्री विजय कुमार देशमुख जी, श्री सचिन को कल्याण शेट्टी जी, माननीय मंत्री चंद्रकांत दादा पाटिल जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री नरेंद्र काले जी, लोकसभा के संयोजक विक्रम देशमुख जी, लोकसभा के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री राम सतपुते जी, संतोष पवार जी, मनीष काले जी और अभी मेरे साथ ही आज के इस कार्यक्रम में यहां पर उपस्थित महाराष्ट्र सरकार के मंत्री, शिवसेना के उपनेता माननीय श्री गुलाबराव पाटिल जी, भारतीय जनता पार्टी, एनसीपी, शिवसेना और एनडीए गठबंधन से जुड़े हुए हमारे सभी पदाधिकारीगण भारी संख्या में सोलापुर की इस प्रतिष्ठित लोकसभा सीट पर उपस्थित मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, एक ऐसी पावन भूमि जिसके मध्य में रेवण सिद्ध, पश्चिम में भागवत का पंढरपुर, पूरब में स्वामी समर्थ जी का कलकोट, उत्तर में आई भवानी का तुलजापुर और दक्षिण में गुरुदेव दत्त जी का गाणनापुर स्थित है। ऐसी पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, सादर अभिवादन करता हूं। बहनों और भाइयों,
मैं उत्तर प्रदेश मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की पावन धरा से आपके बीच में कुछ अनुरोध करने के लिए आया हूं। सबसे पहले तो मैं आपका अभिनंदन और आपका स्वागत करता हूं और आपका आभार भी व्यक्त करता हूं कि श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान महाराष्ट्र के हमारे सभी भाजपा शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने, महाराष्ट्र के हमारे वीर कार्यकर्ताओं ने जिस आंदोलन में बढ़ चढ़ करके भाग लिया और उस दौरान राम जन्मभूमि मुक्ति के उस आंदोलन के साथ जुड़ करके सफलता अर्जित की, आज प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयास से और आप सबके सहयोग से अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बन गया है। अयोध्या में प्रभु राम का यह भव्य मंदिर हम सब भारतवासियों के लिए भव्य भारत के राष्ट्र मंदिर का एक चित्रण प्रस्तुत करता है। बहनों और भाइयों, अयोध्या का राम मंदिर इस बात का संकेत है कि अगर हम एकजुट होकर के कार्य करेंगे तो सिद्धि हमें अवश्य प्राप्त होगी। कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती है। मोदी जी ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 10 वर्षों तक इस देश के अंदर अथक प्रयास करके उनके प्रयासों में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान, महात्मा फूले, सावित्रीबाई फूले और सरदेव बाला साहब ठाकरे के विचारों की प्रेरणा प्रधानमंत्री मोदी जी के एक एक कार्य में झलकती है और उसी का परिणाम है पूरे देश के अंदर चारों ओर एक ही स्वर से लोग आवाज उठा रहे हैं। बहनों और भाइयों, 2 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। 543 में से 191 सीटों पर चुनाव हो गए। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम चारों ओर मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ। कल ही मैं वेस्ट बंगाल में था। बहनों और भाइयों, मैं कह सकता हूं चारों ओर एक ही स्वर गूंज रहा है। अकेले उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट है और चारों ओर एक स्वर से आवाज आ रही है कि फिर एक बार मोदी सरकार का, ये मोदी सरकार का जो स्वर गूंज रहा है वैसे ही नहीं गूंज रहा है। 10 वर्ष तक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान की पूजा करते हुए, महात्मा फूले के सामाजिक न्याय को अंगीकार करते हुए, सावित्रीबाई फूले के महिला सशक्तिकरण के अभियान को आगे बढ़ाते हुए और सरदेव बाला साहब ठाकरे के हिंदुत्व की प्रचंड ज्वाला को आगे बढ़ाते हुए जो सिंहनाद मोदी जी ने किया है, आज उसका परिणाम हम सबके सामने है। 140 करोड़ भारतवासियों का दुनिया के अंदर सम्मान बढ़ा है। भारत की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं। एक सुरक्षित भारत किस रूप में सुरक्षित हुआ है? आज कोई भी देश, कोई भी दुश्मन भारत की सीमा का अतिक्रमण नहीं कर सकता। आतंकवाद, नक्सलवाद समाप्त। अगर कहीं जोर से पटाखा भी फूटता है तो पाकिस्तान पहले सफाई देता है कि मेरा हाथ नहीं है, क्योंकि से मालूम है ये नया भारत है, छेड़ता नहीं है। लेकिन अगर कोई छेड़ेगा तो फिर उसको छोड़ता भी नहीं है। ये नया भारत है। ये कांग्रेस के समय का भारत नहीं है कि कोई एक थप्पड़ मारता था तो वो कहता था अरे रुक जाओ यार, देखो कहीं माहौल खराब ना हो जाए।
ऐसा नहीं है अगर कोई थप्पड़ मारेगा तो जोरदार घूंसे से उसका जबड़ा तोड़ने की हिम्मत आज का भारत रखता है। और इसलिए बहनों और भाइयों, मैं आज आप सबको यही कहने के लिए आया हूं, डेवलपमेंट का कार्य मोदी जी ने 10 वर्ष में जो तैयार किया है, ये विकसित भारत की आधारशिला बन चुका है। भारत आज दुनिया की सबसे बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हुआ है। कौन ऐसा सच्चा भारतीय होगा जो अपने देश को विकसित भारत के रूप में न देखना चाहता होगा। हर भारतवासी की इच्छा है, क्योंकि जब मेरा देश आत्मनिर्भर होगा, विकसित होगा, तो हर चेहरे पर खुशहाली होगी, हर नौजवान के हाथ में रोजगार होगा, हर किसान आत्मनिर्भर होगा, हर बहन और हर माताएं, हर बेटियां स्वावलंबन की ओर अग्रसर होंगी, हर श्रमिक खुशहाल जीवन व्यतीत करेगा, हर व्यापारी का व्यापार बढ़ेगा। और यही तो मोदी जी चाह रहे हैं। इसी भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए वे प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस ने तो गरीबी हटाओ का नारा दिया था, 65 वर्षों में गरीबी नहीं हटा पाए। मोदी जी ने मात्र 10 वर्ष में 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठा करके खुशहाल जीवन व्यतीत करने के लिए छोड़ा। आज बहनों और भाइयों, पूरे देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन मिल रहा है, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा मिल रही है, 50 करोड़ लोगों को जनधन अकाउंट खुल गए हैं। जो कांग्रेस पहले दिल्ली से आने वाले पैसे को, मुंबई से आने वाले पैसे को बंदर बांट कर देती थी, खा जाती थी, हड़प कर जाती थी, सेंधमारी करती थी, आज मोदी जी ने आपके लिए जनधन अकाउंट खोल दिया, पैसा सीधे उस अकाउंट में आएगा। कांग्रेस के लोगों को अब उसमें सेंधमारी करने का अवसर नहीं मिलेगा। बहनों और भाइयों, 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि, 12 करोड़ घरों में शौचालय बन जाना, 10 करोड़ घरों में उज्ज्वला योजना का LPG का सिलेंडर फ्री में पहुंच जाना, और 4 करोड़ गरीबों को एक प्रधानमंत्री आवास मिल जाना, 2.5 करोड़ घरों में बिजली की रोशनी पहुंच जाना, इंफ्रास्ट्रक्चर में हाईवे, रेलवे, मेट्रो, रैपिड रेल, IIT, IIM, IIIT, NIT, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज और एम्स की जो श्रृंखला पूरे देश के अंदर खड़ी हुई है, ये नए भारत को विकसित भारत के रूप में प्रस्तुत करने की आधारशिला है। और इसीलिए आज मैं कहने के लिए आया हूं, बहनों और भाइयों, विकास भी है, गरीब कल्याण भी है, सुरक्षा भी है, सम्मान भी है, और उससे भी बढ़कर के है आपकी आस्था का सम्मान। क्या अयोध्या में प्रभु रामलला का मंदिर एक कांग्रेस के लोग बना पाते क्या? ये लोग बना पाते क्या? इनसे उम्मीद करते हैं क्या? कांग्रेस के लोग तो क्या कहते थे राम हुए ही नहीं, और जब राम मंदिर बन गया तो फिर कहते थे कि मंदिर की डेट कब बन, जब राम मंदिर के लिए जब फैसला हो रहा था तो ये क्या कहते थे कि अगर फैसला होगा तो खून की नदियां बहेंगी। अरे हमने कहा देखो हम हैं यूपी में, चिंता मत करो, ये खून की नदियां नहीं, एक मच्छर भी नहीं मरने वाला, चिंता मत करो। बहनों और भाइयों, यूपी में पिछले 7 वर्ष में एक भी दंगा नहीं हुआ। 25 करोड़ की आबादी है, एक दंगा नहीं, कोई कर्फ्यू नहीं, और बड़े बड़े माफिया, एक तरफ राम मंदिर बना है और दूसरी तरफ बड़े बड़े माफियाओं का राम नाम सत्य है की यात्रा भी निकल गई है। ये है यूपी। लेकिन मैं केवल आपसे कहने के लिए आया हूं, ये लोग आपकी आस्था का सम्मान नहीं कर सकते, कांग्रेस के लोग नहीं कर सकते। जो लोग आपको गुमराह कर रहे हैं बहनों और भाइयों, ये वही कांग्रेस है जिसने राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा किया था, और यही कांग्रेस है जिसने हिंदुओं को अपमानित करने के लिए
हिंदू आतंकवाद का शब्द भी दिया था। हिंदू आतंकवाद, क्या हिंदू आतंकवादी होता है क्या? ये कांग्रेस के लोगों को क्या हो गया था? यूपीए की सरकार थी और तब इन्होंने हिंदू आतंकवाद शब्द भी दिया था। और आप याद करिए कौन व्यक्ति था देश का गृह मंत्री उस समय, याद करिए। उसी के लोग, उसी के परिवार के लोग आज चुनाव लड़ने के लिए यहां पर अपने खूनी पंजे के साथ आपके बीच में आए होंगे और उसी से सावधान करने के लिए मैं आपके बीच आया हूं, आपसे कहने के लिए। उस समय इन्होंने कहा था, जब मालेगांव के विस्फोट हो रहे थे, तब इन्होंने कहा था इसमें योगी आदित्यनाथ का भी नाम होगा, हम सीबीआई का रेड कराएंगे। हमने कहा एक बार प्रमाण के साथ भेजना मेरे पास थोड़ा। अपने कृत्यों पर इनको कभी पश्चाताप नहीं होगा। और बहनों और भाइयों, हिंदुओं को अपमानित करने के लिए, हिंदू आस्था पर कुठाराघात करने के लिए इन्होंने क्या कुछ नहीं किया है। कांग्रेस साथी तो 65 वर्षों तक शासन करने का उसे अवसर मिला था। वह भारत को दुनिया की एक बड़ी ताकत बना सकती थी, देश को नक्सलवाद, आतंकवाद से मुक्त कर सकती थी। लेकिन आतंकवाद की जड़ कांग्रेस, देश के अंदर नक्सलवाद की समस्या कांग्रेस ने दी, गरीबी कांग्रेस ने दी, भ्रष्टाचार कांग्रेस ने दिया, देश की सुरक्षा में सेंध कांग्रेस ने लगाया। और अब तो कांग्रेस अपने घोषणा पत्र के माध्यम से ओबीसी, अति पिछड़ी जाति यानी पिछड़ी जाति के आरक्षण पर और अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण पर भी सेंधमारी करने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस का घोषणा पत्र बताता है, वह कांग्रेस का घोषणा पत्र क्या कहता है? कांग्रेस का घोषणा पत्र इस बात की पुष्टि करता है कि यूपीए सरकार के समय कांग्रेस ने यही प्रयास किया था। उस समय उसने जस्टिस रंगनाथ मिश्रा के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई थी और कमेटी ने कहा था कि पिछड़ी जाति के लोगों को मिलने वाले 27% आरक्षण में से 6% मुसलमानों को दे देना चाहिए। क्या हम अपने पिछड़ी जाति के लोगों के हक को किसी दूसरे को बांटने देंगे क्या? हिंदुओं का आरक्षण किसी को मिलना चाहिए क्या? और सच्चर कमेटी गठित करके इन्होंने मुसलमानों की कुछ जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने का प्रयास किया था। वो तो भारतीय जनता पार्टी थी, विरोध किया था, तब ये बच पाया था। आज गुमराह कर रहे हैं कांग्रेस के लोग। ये अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के आरक्षण में सेंध लगाने के लिए आज कांग्रेस ने साजिश रच दी है और इसीलिए अब वह तमाम प्रकार के झूठ का सहारा ले रही है। और बहनों और भाइयों, मैं इसीलिए आपसे कहना चाहता हूं, कांग्रेस के नेतृत्व में जो महागठबंधन बना है देश के अंदर, बहनों और भाइयों, ये देश की महासमस्या है। इस समस्या को जितनी जल्दी आप अपने से दूर कर पाएंगे, देश उतनी तेजी के साथ आगे बढ़ पाएगा। ये भारत के विकास का बैरियर है। ये आतंकवाद, नक्सलवाद की समस्या में सबसे बड़े बैरियर है। ये देश के अंदर आपको बांटेंगे। पहले कांग्रेस गुमराह करने के लिए क्या कार्य कर रही है, इसके लिए इसने आपको क्या एक झुंझुना पकड़ाया है। ये कह रही है हम पहले जातीय जनगणना करेंगे, जातीय जनगणना करके हिंदुओं की जातियों को आपस में लड़ाएंगे, फिर आपस में लड़ाने के बाद जब आरक्षण का मुद्दा इनके मुद्दे से अलग हो जाएगा, उसमें लोगों का ध्यान आपस में लड़ने में ही हिंदू लड़ने लग जाएगा, तो उसके बाद चुपचाप आपके हक पर ये उसको मुसलमानों को देने का काम करेंगे और फिर भारत के इस्लामीकरण का, तालिबानीकरण की एक रूपरेखा अपने घोषणा पत्र के अनुसार कांग्रेस तैयार कर देगी। हमें कांग्रेस के इस मंसूबे को सफल नहीं होने देना है। बहनों और भाइयों, इस देश का फिर से मजहब के आधार पर बंटवारा नहीं होने देना है और इसके लिए चाहे कोई भी कुर्बानी देनी पड़े, हमें इसके लिए अपने आप को तैयार करना है। और इसीलिए हम आए हैं,
आज जो परिवर्तन आपको देश के अंदर देखने को मिल रहा है, ये परिवर्तन का नेतृत्व करता है, इसके सारथी हैं देश के प्रधानमंत्री मोदी जी। और आज हमारा दायित्व बनता है 10 वर्ष तक बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके मोदी जी ने देश के विकास के लिए 24 घंटे 365 दिन लगातार 10 वर्ष तक काम किया है। और आज इसीलिए मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं, अगर मोदी जी अपने स्तर पर मेहनत करते हैं, कार्य करते हैं, देश के लिए सोचते हैं, नेशन फर्स्ट के लिए कार्य करते हैं, मोदी जी नेशन फर्स्ट की बात करते हैं और कांग्रेस और उनके गठबंधन के लोग फैमिली फर्स्ट की बात करते हैं। यही अंतर है। मोदी जी देश की बात करते हैं, वे परिवार की बात करते हैं। मोदी जी कहते हैं भारत को विकसित बनाएंगे, वे कहते हैं नहीं, हम भारत को बंटाधार कर देंगे, बांटना चाहते हैं देश को। क्या भारत को बांटने वालों का साथ देंगे क्या? बहनों और भाइयों, देश के अंदर जो सुरक्षा का माहौल है, देश के अंदर विकास का जो माहौल है, भारत का जो दुनिया के अंदर सम्मान बढ़ा है, मोदी जी नेतृत्व करता है, मोदी जी को श्रेय जाता है। लेकिन उससे बढ़कर का श्रेय आपको है, क्योंकि आपने मोदी जी पे विश्वास किया है। और इसीलिए इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं और इसीलिए आपसे अपील करता हूं, आपका एक वोट, आपका एक वोट अगर गलत दिशा में जाता है, आतंकवाद का पुराना दौर वापस आ जाता है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाता है, आत्मनिर्भर और विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करता है, जहां राम मंदिर भी है, जहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पंचतीर्थ भी हैं, जहां पर भारत की आस्था के प्रतीक पूज्य संतों का सम्मान भी है, और जहां पर गांव गरीब सबके विकास की, सबका साथ और सबके विकास की भावनाओं के अनुरूप कोई नहीं कह सकता कि मोदी जी ने 10 वर्ष में किसी का चेहरा देखकर के योजना का लाभ दिया हो। भारत का नागरिक हो, जरूरतमंद हो, उनको योजना का लाभ मिलना चाहिए। मोदी जी ने पहले दिन कहा सबका साथ, सबका विकास। तो सबका साथ और सबके विकास में कहां से बात आती है, कहां से संविधान बदलने की बात आती है? मोदी जी तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान की पूजा करते हैं। याद करिए, जब भारत का नया संसद बन रहा था, मोदी जी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को सिर पे रख करके लेके जा रहे थे, कह रहे थे हमारे भारत का सबसे पवित्र ग्रंथ है, स्वतंत्र भारत का सबसे पवित्र ग्रंथ है। क्या कांग्रेस के लोगों ने कभी यह काम किया? कभी नहीं किया, करेंगे भी नहीं। इन्होंने तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जितना अपमान कांग्रेस ने किया, किसी और ने किया ही नहीं होगा। और इसलिए बहनों और भाइयों, इनके बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं। याद रखना, जिन लोगों ने राम मंदिर के मार्ग में रोड़े अटकाए हैं, जिन लोगों ने हिंदुओं को आतंकवादी कहा है, हमारा वोट अगर उनकी तरफ जाता है तो बहनों और भाइयों, आने वाली पीढ़ी कभी हमें माफ नहीं करेगी, कभी माफ नहीं करेगी। और इसीलिए मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं, पूरे देश के अंदर जो आवाज है, एक ही आवाज है, एक ही स्वर है, जो राम को लाए हैं हम उनको, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। और मोदी जी 500 वर्षों के बाद प्रभु राम को अयोध्या में विराजमान कराए हैं। और इसीलिए मैं आप सबसे अपील करूंगा कि मोदी जी को फिर से हम देश की सत्ता सौंपेंगे। ये सोलापुर का संकल्प होना चाहिए। सहमत हैं? सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? श्री राम भाई सतपुते को भारी बहुमत से विजयी बना के भेजेंगे, लेकिन आपको घर घर जाना पड़ेगा, मोदी जी का प्रतिनिधि बनकर के जाना पड़ेगा। जाएंगे? श्री चंद्रशेखर बावन कुले जी का प्रतिनिधि बनकर के जाना पड़ेगा। जाएंगे? श्री देवेंद्र फडणवीस का प्रतिनिधि बनकर के जाना पड़ेगा। जाएंगे? मुख्यमंत्री शिंदे जी का प्रतिनिधि बनकर के जाना पड़ेगा। जाएंगे? सभी लोग सहमत हैं? बहनों और भाइयों, आप अगर जाएंगे, भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे, तो आपको भी हम आश्वासन देते हैं,
जैसा परिवर्तन आपको यूपी में दिखाई दिया है, वैसे ही परिवर्तन पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी सरकारों के अंदर देखने को मिलेगा। सहमत है ना? सभी लोग सहमत हैं? तो फिर मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। इस गीत के जरिए अपने निजी YouTube चैनल पर डाल रहा हूँ, आपको पसंद लहराएंगे, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। हाँ! योद्धा भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, योद्धा भी सजा दी है, काशी भी सजा